मुखातिब है, दिल के जज्बात की अक्कासी करती है और इंसान उन्हीं अशार को पसंद करता है जो उसके दिल के जज्बात की नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप भी अपने जज्बात का इज़हार शायरी के जरिए करना चाहते हैं तो ये बज़्म आप ही के लिए सजाई गई है बज़्म सुखन। तरतीब व पेशकश फरजाना सफ्दर। को फरजाना सफ्दर का सलाम पहुंचे। आपसे मुखातिब है रेडियो कतर, आपसे मुखातिब है। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। में हम बात करते हैं एक बहुत ही प्यारे एक ऐसे शायर से जो उर्दू शायरी के हवाले से अपना एक मकाम रखते हैं और इसके अलावा हमारे पास एक अदबी शख्सियत स्टूडियो में मौजूद होती है जिनसे हम बात करते हैं, शेयर करते हैं बहुत सारी बातें उस शायर के हवाले से। और अगर वो शायर हैं और शेर कहते हैं तो फिर हमें ये भी सादत हासिल होती है कि हम उनसे जो है वो शेर सुन सकें। आज के शायर हैं अहमद फराज। एक बहुत बड़ा मकाम है अहमद फराज का उर्दू शायरी के हवाले से। अपनी शायरी से वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं और उनके मद्दाह उनको बहुत ही खुशी के साथ न सिर्फ याद करते हैं बल्कि मेरी तरह कितने ही उनके ऐसे मद्दाह हैं जिनको सैकड़ों अहमद फराज के जो शेर हैं, अशार जो हैं वो उनको याद हैं और वो उन्हें गुनगुनाते रहते हैं या अपने आप को सुनाते रहते हैं, अपने दोस्तों को सुनाते रहते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने बात की कि हमारे पास एक अदबी शख्सियत मौजूद होती है जो अहमद फराज की जिस शायर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उनके हवाले से वो हमें शेयर करेंगे। तो आज हमारे मेहमान हैं मोहतरम एजाज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज की इस बस में। जी बहुत शुक्रिया। मैं सरफराज हो रहा हूँ दोबारा फराज महफिल में। आपका शुक्रिया। और रेडियो कतर FM 107 सर खड़े हैं साथ, सबका पूरी टीम का शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे अहले कलम जो है ना तशरीफ लाते हैं, अदबी शख्सियत तशरीफ लाती है हमारे पास। अहमद फराज के बारे में हम इतना कह चुके, इतना पढ़ चुके, इतना सुन चुके कि लगता है बस अब वो हमारे दिलों में बसते हैं और बस उनकी शायरी का जो है वो मजा लिया जाए। जी एग्जैक्टली। मैं भी यही सोच के आज मैं उनका ये भारी भरकम कुलियात ले आया हूँ कि आज कुछ मुख्तलिफ उनकी किताबों से जो मुख्तलिफ किताबें हैं, कुतुब हैं उनकी जी। आज मैं बात कर रही थी उनकी शायरी के हवाले से, जबकि वो खुद कहते हैं कि फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया, फराज तूने उसे मुश्किलों में डाल दिया। जमाना साहिब ज़र है और फकत शायर था। लेकिन ये फकत शायर जो है हमारे दिलों में जिंदा है और एक बहुत ही बड़ा मकाम है इनका। कहते हैं कि अजल से कह दो कि रुक जाए दो घड़ी, सुना है आने का वादा निभा रहा है कोई। इस गजल के बारे में कहा जाता है, जिसका शेर मैंने अभी पढ़ा कि उन्होंने आखिरी जो है ना वो अपनी लिखी थी। आप किस नजर से देखते हैं अहमद फराज को? मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं तो बचपन से लड़कपन से अहमद फराज का जो है फैन हूँ। जी बिल्कुल, हम भी ऐसे ही कह सकते हैं। अहमद फराज एक मुकम्मल शख्सियत थे, शायर और अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी, डे टू डे अपनी ज़िंदगी, फैमिली, बच्चे, काम सब उन्होंने एक साथ चलाया। बल्कि जलावतनी भी बड़ी मतलब है बहादुरी से और क्या कहते हैं जिंदा दिली से काटी। सही बात। और
वो एक मुहब्बे वतन इंसान थे जी बिल्कुल अगरचे कुछ लोग जो हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे नज़दीक वो इंतहाई मुहब्बे वतन और दर्द दिल में अपना लोगों के लिए दर्द रखने वाले शायर और इंसान शख्सियत थे तो बिल्कुल सही फरमाया आपने कहते हैं कि वो रोज देखता है डूबते हुए सूरज को फराज वो रोज देखता है डूबते हुए सूरज को फराज काश मैं भी किसी मकाम का किसी शाम का मंजर होता तो वो जो कहते हैं जो अपनी शायरी में जो जाहिर करते हैं वो हर एक दिल की आवाज बन जाती है जी एग्जैक्ट और उनके अशार में हम लोग ढल जाते हैं या उस शेरी फजा में अपने आप को महसूस करते हैं बिल्कुल जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो हालांकि इंतखाब करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो ज्यादा आपको महबूब हो वो शेर या वो गजल कोई जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें वैसे तो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी उनकी जो पहली किताब है जाना जाना सही बहुत सारी सॉरी तन्हा तन्हा बहुत सारी उसकी गजलें ऐसी हैं जो लेकिन मुझे तो मैंने वो शेर है उनका कि गजल जो उनका उस गजल का मतला है जो या इलाही कोई बात नहीं मैं उसका शेर जो मुझे पसंद है बहुत ज्यादा उस गजल का कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था वाह वाह क्या बात है शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते क्या बात है क्या बात तो वो गजल जो है वो सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते क्या बात शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते क्या बात जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी क्या बात है ये भी फराज का खास रंग है जो सही सही जश्न मक्तल ही ना बरपा हुआ वरना हम भी पा बजौला ही सही नाचते गाते जाते वाह वाह क्या बात है तो जनाब इस वक्त आप सुन रहे हैं बज़्म सुखन और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सफ्दर और हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की और हमारे पास एक अदबी शख्सियत मौजूद है जो बहुत खुद अच्छे बहुत अशार कहते हैं और उनका नाम है एजाज हैदर साहब मरने पर सब खुश होंगे फराज मेरे मरने पर सब खुश होंगे फराज बस एक तन्हाई रोएगी कि मेरा हम सफर चल बसा मगर अभी बिखरा नहीं फराज टूटा तो हूँ मगर अभी बिखरा नहीं फराज वक्त जालिम है हर एक मोड़ पे ठुकराएगा वाह जो लिसनर्स हैं वो बस में तशरीफ लेकर आना चाहते हैं दरवाजे बज रहे हैं तो देखते हैं कि इस वक्त कौन है हमारे साथ हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो कुछ आज गड़बड़ हो रही है तो ये सामना करना पड़ेगा इसका जैसे ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है ये डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल और फिर अगर दोबारा आएगी तो फिर मैं इसको लेना चाहूंगी तो एक अरसा हुआ लेकिन वो आज भी ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान मौजूद हैं वो खुद कहते हैं कि आज एक और बरस बीत गया उसके बगैर जिसके होते हुए होते थे ज़माने में क्या बात है उसी का दिल हल्का बगोश यार था उसने तो हमारे शहर को करके गुलाम रख दिया और वो बहुत ही मशहूर तू खुदा है
न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में, अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए कुछ फूल किताबों में मिले। FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बस में सुखन और मैं हूं आपकी मेजबान फरजाना सफ्दर। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है एजाज हैदर साहब, और मैं सुनना चाहूंगी कि आप जो मद्दाह हैं एक आप भी अहमद फराज के, तो आप क्या सुनाएंगे अपने सुनने वालों को? जी मैं आज जरा फॉर्मेट से हट के फराज को जी फराज ने जो अबियात लिखे हैं हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से चंद अशार अपने आपके सामईन को पेश करना चाहता हूँ कि मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, वाह, मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। न मेरी नात की मोहताज वाह जात है तेरी, वाह, न मेरी नात की मोहताज जात है तेरी, न तेरी मदह है मुमकिन मेरे ख्यालों से। वाह जी वाह। तू रोशनी का पैगंबर है और मेरी तारीख। क्या बात है, क्या बात है। तू रोशनी का पैगंबर है और मेरी तारीख भरी पड़ी है शबे जुल्म की मिसालों से। वाह। तेरा पयामे मोहब्बत था और मेरे यहाँ, वाह वाह, तेरा पयामे मोहब्बत था और मेरे यहाँ, दिलो दिमाग में पुर नफरतों, दिलो दिमाग हैं पुर नफरतों के जालों से। क्या बात है, क्या बात है। ये इफ्तिखार है तेरा कि मेरे अर्श मकाम। वाह जी वाह, ये इफ्तिखार है तेरा कि मेरे अर्श मकाम। वाह वाह। तू हम कलाम रहा है जमीन वालों से। क्या बात है, क्या बात है। ये इफ्तिखार है तेरा कि मेरे अर्श मकाम, तू हम कलाम रहा है जमीन वालों से। मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मेरे ज़मीर ने काबिल को नहीं बख्शा, मैं कैसे सुलह करूं कत्ल करने वालों से। क्या बात है, क्या बात है। मैं बेबिसात सा शायर हूं पर करम तेरा, मैं बेबिसात सा शायर हूँ पर करम तेरा, के बाशरफ हूँ कबाओ कुलाह वालों से। वाह जी वाह, वाह जी। तो ये नातिया कलाम मैंने कहा कि आज शेयर किया जाए अहमद फराज का। बहुत अच्छे। और हमारे लिसनर जिस वक्त हमें सुन रहे हैं उनकी कॉल्स का कुछ मसला हो रहा है, इसको जल्द से जल्द मैं कवर करने की कोशिश करूंगी, कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की, खूबसूरत शेर कहने वाले अहमद फराज, जो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी शायरी और उनकी जिंदा दिल शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। और वो कहते हैं कि यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तर्क ताल्लुक के बहाने, तर्क ताल्लुक के बहाने मांगे। क्या
FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बस म्यूजिक कॉर्नर में हूं आपकी मेज़बान फरजाना सफ्तर और आज हमारे शायर हैं अहमद फराज और हमारे साथ जो अदबी शख्सियत इस वक्त मौजूद है वो है मोहतरम एजाज हैदर साहब। मोहतरम एजाज हैदर साहब, आपने जिस तरह कहा कि भाई हम एक अपने स्टूडेंट लाइफ से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, जी जी, तो बहैसियत एक शख्सियत आप क्या कहेंगे उनको कि वो शख्सियत कैसी थी? जी जनाब, ये कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, मैं चाह रही थी कि भाई ये जो मसला है हमारा कॉल का ये आना शुरू हो गया, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस बस में जो हमारे सामने हिस्सा लेना चाहते हैं, और दरवाजे जो है ना जब बजेंगे तो फिर मैं कॉल भी लेना शुरू कर दूंगी। मैं बात कर रही थी कि अहमद फराज को हम अगर एक शख्सियत के हवाले से देखें तो मैंने सुना है उनके चाहने वालों से, उनके जानने वालों से, उनके साथ बैठने वालों से, क्योंकि मुझे ये सादत तो हासिल नहीं हुई कि उनके पास चंद लम्हे गुजरते, हमारे भी कभी इस तरह से हुआ नहीं, लेकिन ये कि सुना यही है कि बड़े मिलनसार थे, दोस्तों के दोस्त थे और हर दिल अजीज शख्सियत थे। शख्सियत तो अल्लाह ने मतलब है ज़ाहिरी भी और बातनी भी उनको बहुत मतलब है वजी शख्स थे जी। मैं आपको यहाँ पे मजलिस में आए थे मुशायरा जी, तो बैठे हुए थे खाने की मेज पे या वैसे चाय वाय पी रहे थे, बैठे थे, उनसे गपशप हो रही थी, तो मैंने यूं ही कहा कि मेरी खुशकिस्मती है जी कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ बैठा हूँ। तो एकदम मुझे कहते हैं अरे कहाँ यार, बड़े मर गए, हमें बड़ा कर गए। सही, क्या बात है, इनकसारी की बात, इनकसारी और जी। और शख्सियत का अगर अहाता किया जाए तो मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि एक मुकम्मल शख्सियत थे वो, शायर की हैसियत से भी, खामिद की हैसियत से भी, दोस्त की हैसियत से तो थे ही, दोस्ती तो उन्होंने मतलब उसमें तो कोई शक नहीं। मैं एक गजल उनकी नज़्म उनकी देखता हूँ, मैं उनकी कुलियात में मैं सोच रहा था कि आज सुनाऊंगा। वालिद की हैसियत से जी, गुज़श्ता दिनों में उनके बेटे का वो शिबली फराज साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि जब अब्बा हमारे वो बकौल शिबली फराज साहब के जब अब्बा हमारे दरमियान मौजूद होते थे तो हमें एहसास नहीं होता था कि ये इतने मतलब है शायर हैं, इतने बड़े शायर हैं, इतने वो मतलब उनके जाने के बाद यही होता है जी। तो हर लिहाज से एक मुकम्मल शख्सियत थे मेरे हिसाब से। जैसे कहा ना कि भाई वो जब तक वो थे तो पता भी नहीं चलता था कि इतनी बड़ी शख्सियत है। वाकई यही है कि जिंदगी में तो नहीं पता चलता, लेकिन जाने के बाद इंसान की कदर होती है। लेकिन वो खुश नसीब थे कि जो उनको एजाज़ात मिले, जो इज्जत मिली, जो शोहरत मिली, वो उनको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मिले जी, बहुत ज्यादा मिले, इसमें कोई शक नहीं। जो पेज पर जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनमें जनाब अफशा अहमद हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं, आपको भी और मुझको भी बहुत शुक्रिया। और इफ्तिखार साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपका। वकार रसूल है, वालेकुम सलाम। और अफशा कहती हैं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए दो फूल किताबों में मिले। सही कहा आपने अहमद फराज के हवाले से। एक मैं रिक्वेस्ट आपसे ये भी करनी थी कि अगर आप हमारे कमेंट्स में आते हैं और कुछ लिखते हैं तो बराह करम ये भी ज़रूर लिखा करें कि भाई आप इस वक्त हमें कहाँ से, किस शहर से जो है ना अब वॉच कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें फेसबुक पर देखते हैं।
और ये शमसुल हक साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें याद किया और पसंद किया इस शो को। और ये रिंकू हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद इलियास भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और राहत इलियास जो हमें पाकिस्तान लाहौर से देख रही हैं, हमेशा साथ होती हैं, बहुत अच्छा। और सलीम दिलकश हैं, ये भी हमें प्रोग्राम में देखते हैं। और आपकी खैरियत पूछिए, मेहमान को वेलकम कहा है आपको जी, बहुत शुक्रिया। और मुमताज़ खान हैं, वालेकुम सलाम आपका भी। अली मुगल साहब जो है हमें ये पाकिस्तान सखर से देख रहे हैं। और ये जो एक अंगूठा होता है ना दिखाने का, अब इसके मतलब ये है कि भैया शाबाशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, जो भी आप जो है ना वो बस यही हो रहा है जो है। और शायद सुल्तान आज़मी साहब है, और जो कहते हैं कि बस सुखर में आज के मेहमान को हम खुशामदीद कहते हैं, इजाज़त साहब का इस्तेमाल करते हैं। शायद सुल्तान आज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुमताज़ खान का मैंने बता दिया। इसी तरह से जो है ना, ये जिस तरह हमारे मेहमान आते जाएंगे और हमें ज्वाइन करते जाएंगे, हम उनका नाम कोशिश करूंगी कि भाई इनका नाम लिया जाए, ताकि उनको पता चले कि भी हम आपको भी देख रहे हैं। तो अभी हम एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल इकबाल बानो की आवाज़ में सुनते हैं, और ये फराज का कलाम है, बहुत ही खूबसूरत कलाम है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। बात कर रहे हैं खूबसूरत शायर अहमद फराज की। अहमद फराज कहते हैं कि राह तलब में फिर एक ये मकाम भी आया, राह तलब में फिर एक ये मकाम भी आया कि दिल गिरफ्ता है तो मेरी जिंदगी के लिए। मैं देखता हूँ तेरी उदास आंखों में वफा की आंच लिए हैं अकीदतों के दिए। जिक्र उसका सही बस में बैठे रहो फराज, जिक्र उसका ही सही बस में बैठे रहो फराज। दर्द कैसा ही उठे हाथ न दिल पे रखना। आओ रोलें फराज दुनिया को, आओ रोलें फराज दुनिया को, खुश दिले ना मुराद हो कुछ तो हो। मिले तो टूट के रोए न खुल के बातें की, मिले तो टूट के रोए न खुल के बातें की, कि जैसे अब के दिलों में कुदूरतें थी बहुत। और अभी दरवाजा जो है ना नॉक हो रहा है, तो देखते हैं कि हमारे साथ इस वक्त कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी बाजी, मैं मोहम्मद साजिद हुसैन बात कर रहा हूँ। जी, मोहम्मद साजिद हुसैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। आपके मिजाज कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं भाई। और आपके मेहमान, आज के मेहमान हैदर साहब को भी बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। जी, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। वाह 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 वाह। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अहमद फराज साहब की ये तवील गजल है जी, लेकिन इसके चंद अशार समाअत फरमाए। जी जरूर। अभी कुछ और करिश्मे गजल के देखते हैं। वाह। फराज अब जरा लहजा बदल के देखते हैं। वाह। जुदाइयाँ तो मुकद्दर हैं फिर भी जाने सफर। क्या बात, क्या बात है। कुछ और दूर जरा साथ चल के देखते हैं। वाह वाह वाह। तू सामने है तो फिर क्यों यकीन नहीं आता, ये बार बार जो आंखों को मल के देखते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफिल में, जो लालचों से तुझे मुझको जल के देखते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। और ये कुर्ब क्या है कि एक जा हुए न दूर रहे, वाह। हजार एक ही कालिब में ढल के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और इस गजल का मक्ता है, जी, बहुत दिनों से नहीं है कुछ इसकी खैर खबर। वाह। बहुत दिनों से नहीं है कुछ इसकी खैर खबर, चलो फराज कुए यार चल के देखते हैं। वाह जी वाह, बहुत खूब। जी बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
अहमद फराज कहते हैं कि नजर बुझी तो करिश्मे भी रोज और शब के गए, नजर बुझी तो करिश्मे भी रोज और शब के गए, कि अब तलक नहीं आए हैं लोग जब के गए। करेगा कौन तेरी बेवफाइयों का किला, करेगा कौन तेरी बेवफाइयों का किला, यही है रस्म ज़माना तो हम भी अब के गए। जी एजाज साहब जी, वो अभी एक हमारे प्यारे भाई वो फराज साहब के नाम पे गजल सुना रहे थे। जी जी साजिद साहब जी जी, तो उसका मतलब गजल कुछ यूं है, चंद अशार में पेश करता हूँ। वो जो अशार थे वो फराज साहब के नहीं थे। जरूर। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, क्या बात है। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। क्या बात है। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। वाह वाह वाह। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, क्या बात है, क्या बात है। सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। वाह वाह। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात। ये तवील गजल है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। जी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी है। जी, सुना है बोले तो ये तो सिग्नेचर गजल है फराज की, तो मैं ये नहीं सुनाने आज जा रहा था, मैं कुछ और पेश करने जा रहा था, लेकिन वो बीच में आई तो बात, तो मैंने कहा ये जरा बहुत इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है कि क्या शेयर करें। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, वाह। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, वाह वाह। सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। वाह वाह। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, क्या बात है, क्या बात है। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। वाह। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, वाह। सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। क्या बात है। सुना है रात से बढ़कर है बहुत अच्छे काकुलें उसकी, वाह। सुना है रात से बढ़कर है काकुलें उसकी, सुना है शाम को साए गुजर के देखते हैं। सुना है उसकी स्याह चश्मगी कयामत है, वाह। सो उसको सुरमा फरोशाह भर के देखते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम भी सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं। अच्छा। सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी। और सुना है आईना तिमसाल है जबीं उसकी, जो सादा दिल है उसे बन संवर के देखते क्या हैं। बात है, बहुत अच्छे। सुना है जब से हमायल है उसकी गर्दन में, मजाज और ही लालो गुहर के देखते हैं। क्या बात है। सुना है चश्मे तसव्वुर से दश्ते इम्का में, वाह। कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं। तो मैं इसके मक्ते पे आ जाता हूँ। एक शेर सुना के सुना है उसके शबिस्तां से मुत्तसिल है बहिश्त, वाह। मकीएं धर के भी जलवे उधर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। वाह। और मक्ते पे आ जाते हैं जी कि अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छे।
FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बस में सुकून और नेहू की मेज़बान फरजाना सफ्तर। आज हम बात कर रहे हैं अहमद फराज की शायरी की और हमारे साथ आज हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज हैदर साहब और उन तमाम सामीन का नाज़रीन का शुक्रिया जिन्होंने हमें फेसबुक के पेज पर ज्वाइन किया है। सरफराज ठाकुर साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमें वॉच कर रहे हैं। कुमैल खान साहब हैं और बाबर का मैसेज आ रहा है, तो कुमैल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फराज कहते हैं दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। क्या बात है। मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। आगही से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, सॉरी आंख से दूर न हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी। अब ऐसे खूबसूरत शेर तो फराज ही सुना सकते हैं। एक और हमारे साथी आए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, शाहिद सुल्तान आजमी बात कर रहा हूँ। जी जनाब, शाहिद सुल्तान आजमी साहब कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया। एजाज हैदर साहब को भी मेरा सलाम कहिए। जी वालेकुम सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका भी, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम बदले सुखन में। बहुत जी हैं जी बहुत शुक्रिया। और अहमद फराज मरहूम शायरी की दुनिया के मशहूर मारूफ तरक्की पसंद शायर हैं, ये तो सबको पता है जी। और मैंने कहीं पढ़ा था कि अहमद फराज मरहूम का चंडीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पेशावर यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इस्लामाबाद बोर्ड फेडरल बोर्ड में भी शामिल है। मैं सेकंड ईयर में पढ़ाती हूँ जी। बल्कि बहुत सारी गैर मुल्की जुबानों में भी तर्जुमा हुआ है उनके कलाम का। जी बहुत सारे कोई। और उन पर जो है जामिया इस्लामिया दिल्ली से पीएचडी मकाला भी लिखा गया, लिखे गए हैं बल्कि। जी जी। और हिंदुस्तानी से उन्हें गलत फराग गोरखपुरी टाटा अवार्ड से भी नवाजा गया है। जी ये जान सक जी। तो उनके चंद अशार मैं भी पेश करना चाहता हूँ भाई। जी 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 इरशाद है। तो उन्होंने कहा कि मैं मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, और अक्सर निकला। जी जी। और था जिन्हें गाम वो दरिया भी मुझी में डूबे। वाह वाह वाह। था जिन्हें गाम वो दरिया भी मुझी में डूबे, मैं कि सहरा नजर आता था समंदर निकला। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जी। और शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर, बड़ा खूबसूरत शेर है। शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ मगर, मैंने जिस हाथ को चूमा निकला। वाह 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 वाह। और मक्के का शेर है, मैंने शेर बीच में छोड़ दिए कि मैं कि सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, मैं कि सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था कि खुशबू के सफर पर निकला। वाह वाह वाह, क्या कह। बहुत शुक्रिया। मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुराए फाल मेरे नाम का अक्सर निकला। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी सामने इस वक्त आप सुन रहे हैं बज़्म सुखन, और बज़्म सुखन में आज हमारे शायर हैं अहमद फराज। बहुत ही खूबसूरत उनका एक शेर है कि अगर तुम्हारी अनाही का सवाल है तो फिर, अगर तुम्हारी अनाही का सवाल है तो फिर चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। वाह वाह। हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। वाह। इस्लामाबाद से मोहम्मद आसिफ आपको सलाम कह रहे हैं, बज़्म सुखन के लिए कहते हैं। आप हमेशा शिरकत करते हैं मोहम्मद आसिफ, आप हमें वॉच कर रहे हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फराज कहते हैं कि बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम वर्क, बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम वर्क, न जाने कब कोई आंधी उड़ा के ले जाए, मैं कब तक दूसरों के दुख संभाल के रखूं फराज, जिस जिसके हैं वो निशानी बता के ले जाए। वाह। कितना खूबसूरत अशार है, बहुत ही खूबसूरत अशार। जो कुछ गैर मारूफ जो आम तौर पे जी मुशायरों में नहीं पढ़ी जाती गज़लें, कुछ मैंने कुछ मुंतखब किए हैं। एक गजल है, कुछ ऐसे हमने खराबे बसाए शहरों में, वाह, कुछ ऐसे हमने बसाए खराबे शहरों में, क्या बात है। जो दश्त वाले थे भी जो दश्त वाले थे वो भी उठाए शहरों में, क्या बात है, क्या बात है। हमारी सादा दिली देखिए कि ढूंढते हैं, वाह, हमारी सादा दिली देखिए कि ढूंढते हैं, हम अपने देश की बातें पराए शहरों में। वाह जी वाह। शेर देखिए, हमारी सादा दिली देखिए कि ढूंढते हैं, हम अपने देश की बातें पराए शहरों में। क्या बात है, क्या बात है। कुछ इस तरह से हर एक बामों बर दर को देखते हैं, वाह, कुछ इस तरह से हर एक बामों दर को देखते हैं, ज़माने बाद कोई जैसे आए शहरों में। क्या बात है, क्या बात। सुना है जब भी लुटी है बहारे वीराना, वाह, सुना है जब भी लुटी है बहारे वीराना, क्या बात है। तो चंद और चमन मुस्कुराए शहरों में। क्या बात है, क्या बात। कदम कदम पे हुए तल्ख तजुर्बे, फिर भी हमें हयात के गम खींच लाए शहरों में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। और एक और कॉल आ रही है, लेकिन ये कॉल भी ड्रॉप हो गई। FM 107 पर इस वक्त आप सुन रहे हैं बज़्म सुखन में, हूँ आपकी मेजबान फरजाना सफ्तर। फराज कहते हैं कि आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा, इतना मानूस न हो खलवते गम से अपनी, इतना मानूस न हो खलवते गम से अपनी, तू कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा, जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा, वाह वाह। ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी न रोएगा तो मर जाएगा। वाह वाह। अब हमारे पास बस चंद मिनट रहते हैं एजाज साहब, लेकिन मैं आपको दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अपने बस 2-4 ही अशार हमें सुना दें, क्योंकि वक्त मेरे पास है, लेकिन वो जरूर मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आप के अशार आप ही की ज़बानी हम सुनना चाहेंगे, जबकि हमने माशाल्लाह बहुत अशार शेर की अहमद फराज के, और खूबसूरत शायर की, तो खूबसूरत शायरी की तो कोई कमी ही नहीं है, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। और मैं आ रही हूँ जनाब, हमारे आज के मेहमान जिस स्टूडियो में मौजूद है ये शख्सियत, वो है इजाज़त साहब, जो खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं जी। एक मतलब और एक शेर देखिए कि जी,
दिल जब दुख से अट जाता है वाह 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 दिल जब दुख से अट जाता है सीना जैसे फट जाता हाय है हाय हाय सीना जैसे फट जाता है वाह दिल जब दुख से अट जाता है सीना जैसे फट जाता है वाह कटता है मुश्किल से लेकिन मुश्किल वक्त भी कट जाता है वाह जी वाह बहुत अच्छे और क्या है कि मेरे अंदर शोर मचाती खामोशी वाह मेरे अंदर शोर मचाती खामोशी वाह 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 मार न डाले लब पर आती खामोशी क्या बात है और साहिल पर कल बैठा था एक मैं और एक वाह साहिल पर कल बैठा था एक मैं और एक लहरों पर तस्वीर बनाती खामोशी क्या बात है और अब ये ताज़ा अशार देखिए कि सस्ता रहा हूँ मैं अभी हलकान तो नहीं वाह सस्ता रहा हूँ मैं अभी हलकान तो नहीं ये जिंदगी है इतनी भी आसान तो नहीं वाह जी वाह ऐ काश इत्तेफाक से मिल जाए वो कहीं वाह ऐ काश इत्तेफाक से मिल जाए वो मगर ऐ काश इत्तेफाक से मिल जाए वो मगर वाह इस हुस्न इत्तेफाक का इम्कान तो नहीं वाह क्या बात है ऐ मुस्तकिल उदासी न मुझ में कयाम कर वाह ऐ मुस्तकिल उदासी न मुझ में कयाम कर वीरान हूँ पर इतना भी वीरान तो नहीं अब वक्त होता तो हम आपसे और भी अशार सुनते बहुत मजा आया आपने हमें टाइम दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि हमारी दावत पर फिर भी आप तशरीफ लाएंगे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सामने इसके साथ ही हमारी आज की बज़्म का वक्त अब खत्म होता है हमारे जो आने वाले हल्के के जो शायर हैं वो बहुत ही एक खूबसूरत शायर उस्ताद शायर हैं और वो हैं मिर्ज़ा गालिब साहब और मिर्ज़ा गालिब की शायरी शेयर करते हुए आपको भी खुशी होगी हमें भी खुशी होगी तो अब फराज अहमद की खूबसूरत गज़ल के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़